This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज इस हफ्ते का हॉरोस्कोप है और इस हफ्ते क्या सिचुएशन होगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर वालों के साथ, पूरी डिटेल इस वीडियो में आप देख सकेंगे। एरीज के बारे में, फिर टॉरस के बारे में, फिर जेमिनी के बारे में और उसके बाद कैंसेरियंस की बात होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जिस हफ्ते की बात हो रही है उसकी डेट्स हैं 30 मार्च till 5 अप्रैल 2026 की एनर्जीज, हॉरोस्कोप और पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सब जिन लोगों ने ईद मुबारक की विशेस भेजी, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों ने ईद मुबारक की विशेस भेजी और मैंने सबकी विशेस देखी, उनको जो है बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने जो है कमेंट किया और एक फैमिली की तरह हम लोग एक दूसरे से एक कनेक्ट रहते हैं इन विशेस की वजह से, इन दुआओं की वजह से, इस हॉरोस्कोप की वजह से। सो थैंक यू एवरीवन। अब बात होती है 30 मार्च till 5 अप्रैल एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो सिचुएशन बन रही है उसमें इस हफ्ते सन इन पाइसेस होगा। मून जो है वो चेंज होता रहता है। मून की जो पोजीशन है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। वो 2 से 2.5 दिन के अंदर अंदर उसके चेंजेस आते रहते हैं। बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो मंथली उनमें ट्रांजिट्स होते हैं। वीनस इस वक्त मौजूद होंगे एरीज में, मरकरी प्लैनेट मौजूद होंगे पाइसेस में, मार्स प्लैनेट मौजूद होंगे इन जेमिनी, जुपिटर ट्रांजिट करेंगे टॉरस में, सैटर्न जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है वो वहीं पे ही पाइसेस में ही मौजूद है। राहु इन एक्वेरियस, केतु इन लियो। तो ये पूरी डिटेल थी। और कुछ जो इस हफ्ते की जो एनर्जीज हैं उसमें कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है मरकरी पाइसेस की वजह से। ग्रोथ इन फाइनेंस और स्टेबिलिटी तमाम स्टार्स के लिए फॉर ऑल साइंस होगा। गुड टाइम फॉर क्रिएटिविटी, पोएट्री, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस। जिन लोगों को पोएट्री में, शायरी में दिलचस्पी है, या जो लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया, उसमें जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो करना चाहते हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, रिलीजन प्रैक्टिसेस में जिनका बहुत ज्यादा रुझान है, इंटरेस्ट है, उनके लिए इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। अपने फाइनेंसेस को जितना ज्यादा प्लान करके चलेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इम्पल्सिव डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं और जो भी करना है सोच समझ के करना है। तो ये इस हफ्ते की एनर्जीज थी। और अब एरीज से स्टार्ट लेते हैं और टैरो कार्ड्स की मदद से मैं बताऊंगी आपको आने वाले हफ्ते की पूरी डिटेल कि क्या होने वाला है एरीज वालों की लाइफ में और किन किन चीजों से उनको एहतियात करनी चाहिए। लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए हम बात करेंगे। और सन साइन, मून साइन, जो लोग मून साइन को फॉलो करते हैं वो मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप। जो सन साइन अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश की मालूमात नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। सिंगल जो है वो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के आपकी लाइफ में
जो भी इश्यूज हैं लव लाइफ से रिलेटेड या शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, तो उसके लिए हीलिंग नजर आ रही है आपके लिए। बहुत सारे जो एरीज हैं उनके लिए जो है वो लेट गो सिचुएशन चल रही है, मूव ऑन वाली सिचुएशन चल रही है कि बहुत सारे एरीज किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी नो कांटेक्ट से गुजरे हैं या सेपरेशन से गुजरे हैं। ये एक बहुत ज्यादा एक जहनी तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन से अगर आप गुजरे हैं तो फिर मुझे लगता है कि अब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है और अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। पुरानी बातें, पुरानी जो भी मेमोरीज थी, पास्ट से रिलेटेड, आपका पास्ट अच्छा था, बुरा था, टॉक्सिक था, उस चीज से, उस नेगेटिविटी से अब आप मूव ऑन करने वाली सिचुएशन में आ गए हैं। या आपने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया, वेट कर लिया कांटेक्ट होने का, अपने पर्सन के वापस आने का या कमिटमेंट मिलने का। तो जो भी चीजें हैं अब आप लेट गो करके आगे आप मूव ऑन करने वाले हैं। अभी भी स्टिल आप थोड़े पेन में रहेंगे, आपको थोड़े मुश्किलात होंगी उस सिचुएशन से निकलने में, लेकिन आपने फैसला कर लिया है कि अब आपको उस सिचुएशन से निकलना है। तो जब इंसान फैसला कर लेता है उसी वक्त से उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 6 ऑफ सोर्ड यही बता रहा है एरीज के लिए कि अब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, अब आपकी रास्ता। और जब इंसान शुरू करता है तो मंजिल भी जो है वो करीब होती है। तो अब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिस मकसद को हासिल करने के लिए आपने कदम उठाया है और आगे बढ़े हैं, वो मकसद आपको हासिल जरूर होगा। तो अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं अपने पास्ट को और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो मैरिड हैं एरीज, उनके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को ब्लॉक फील करेंगे और सोचेंगे कि ये चीज जो है आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आगे कैसे होगी, क्या होगा। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, डिवोर्स का डिसीजन लेना चाहते हैं, या बच्चों से रिलेटेड कोई फैसला करना चाहते हैं, या घर से रिलेटेड, या अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा वेटिंग का कार्ड है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ रहा है, थोड़ी ब्लॉकेज आपको फील हो रही है, या आप खुद ब्लॉक हो रहे हैं कि अपनी सोचों में, अपने लाइफ में, तो थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करना जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो इंतजार है, ये जो आपका जो ब्लॉक आप फील कर रहे हैं अपनी जिंदगी में इस वक्त, कि आपकी जिंदगी इस वक्त रुकी हुई है, बिल्कुल एक स्टेगनेंट पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आप ब्लॉक रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये वक्ती सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं। ये डेस्टिनी की तरफ से एक रुकावट है। कभी कभी कुछ होने वाला होता है लेकिन एक ब्लॉक आ जाता है और उस ब्लॉक में हमें बहुत सारे लेसन्स भी लर्न करने को मिलते हैं। तो इस वक्त आपका जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से आप ब्लॉक हुए हुए हैं और बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको रिवील हो रही हैं और हकीकत, शायद बहुत सारी रियलिटी आपके सामने आ रही है। तो जो है इसमें भी बेहतरी है और आगे जाके आपको आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। ये ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी। ये वक्ती ब्लॉकेज है, ये परमानेंट ब्लॉकेज नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाएं, वेट कर लें, इंतजार कर लें। ये डेस्टिनी की तरफ से है, इसमें लर्निंग हो रही है और आप ये ब्लॉकेज भी आपकी खत्म हो जाएगी। करियर के हवाले से अगर हम देखें, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि एरीज वालों ने अपने आप को खूब मनवाया है, खूब मेहनत की है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और जो भी आपने एफर्ट की है, स्ट्रगल की है, चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, तो अब जो है उसका फल, उसका फ्रूट जो है वो आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपने अपनी एक जगह बना ली है, अपनी पोजीशन बना ली है एरीज वालों ने, और अब आपको फायदा होगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पैसों से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम पे ट्रस्ट करेंगे और आपको नया काम और काम भी मजीद मिलेगा। तो काम में इजाफा नजर आ रहा है, प्रमोशन भी मिल सकती है और जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे तो इंशाल्लाह इस हफ्ते उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फाइनेंसेस के हवाले से डेविल की एनर्जी है एरीज वालों के लिए। तो पैसों को लेके आपने अभी भी बहुत केयरफुल रहना है,
बहुत एहतियात करनी है। अभी भी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, चाहे आपको इनहेरिटेंस मिलना है लेकिन नहीं मिल रही है, लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से, लोगों की मैनिपुलेशन की वजह से। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत नजर आ रही है कि पैसों में नजरे बद, जादू के असरात और बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है कि आप एक सिचुएशन में लोग आपको बांधना चाहते हैं, आपके पैसे को बांधना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बंदिश भी नजर आ रही है, या फिर सारस्वती से गुजर रहे हैं एरीज वाले, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से वो स्टक हुए हुए हैं फाइनेंशियली, या लोगों ने उनको स्टक किया हुआ है, या लोगों ने आपकी पेमेंट्स ब्लॉक की हुई है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है जो आपका ब्लॉक हुआ है, और लोगों की इन्फ्लुएंस की वजह से, लोगों की जो है नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की नीयत जो है वो बिल्कुल सही नहीं है आपको लेकर, आपके पैसे को लेकर। नजरे बद, जैसे कि मैंने कहा कि हसद बहुत ज्यादा है आपके साथ। तो आपको जो है सूरह मुज़म्मिल का विर्द करना चाहिए। वैसे तो मैं आपको जो है डेली जो वीकली जो आपको विर्द बताती हूँ वो भी आपको उससे शेयर करूंगी, लेकिन एरीज वालों को खास जो है वो सूरह मुज़म्मिल का विर्द करते रहना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि आप पे जो भी जादू है, नजरे बद है, लोग आपसे हसद करते हैं, उससे आपकी प्रोटेक्शन रहे। सेहत के हवाले से आपका ये हफ्ता अच्छा रहेगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए एक अच्छा टाइम है। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं बैरून मुल्क जाकर अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। कुदरत आपका साथ देगी। आप बहुत एक कमिटेड और एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। जो भी आप कमिटमेंट करते हैं, जो भी आप इरादा करते हैं, वो पूरा जरूर करेंगे। और इंशाल्लाह आप जब इरादा पूरा करने की नीयत है तो कुदरत भी आपका साथ देगी। तो यहाँ पे एक डिग्री नजर आ रही है, काफी सारे एरीज एजुकेशन ले रहे हैं, अपना बैचलर्स वगैरह की डिग्री कंप्लीट हो सकती है, मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो सकती है। तो कोई आपको जो है डिग्री या कोई आपको अवार्ड या कोई ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं इस हफ्ते। अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन आती है एक्सेप्टेंस से। जितना जल्दी आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, अगर पास्ट में रहेंगे, फ्यूचर में रहेंगे और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो स्टक हो जाएगी। तो बेहतर है कि जो भी करंट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, आई एम लीडिंग यू टूवर्ड द आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपके एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप प्रेयर करते हैं, जो भी आप दुआएं मांगते हैं, उनका जवाब आपको जरूर मिलेगा। Please listen to and follow the steps. I'm communicating through your intuition, thoughts and dreams. तो आपका जो intuition है, आपकी जो भी एंजल्स या कुदरत आपके साथ जब भी कोई आपको गाइड करेगी, आपके साथ कम्युनिकेट करेगी, कैसे करेगी? आपकी इंट्यूशन के जरिए, आपकी थॉट्स के जरिए और आपके ड्रीम्स यानी कि आपके ख्वाबों के जरिए कोई न कोई इशारा, कोई कम्युनिकेशन आपको जरूर मिलेगी, जिससे आपको बताया जाएगा कि आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। कलर्स होंगे एरीज वालों के लिए व्हाइट एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए है यूनिवर्स की गाइडेंस और वो है नॉट द राइट टाइम। कुछ चीजों के लिए, कुछ मामलात के लिए ये इस वक्त मुनासिब नहीं है वक्त। हो सकता है कोई ऐसी विश, कोई ऐसी दुआ आप मांग रहे हैं तो इट्स नॉट द राइट टाइम, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं वो चीज आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसी कोशिश आप कर रहे हैं जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो इस वक्त उसका टाइम जो है वो राइट टाइम नहीं है।
अब बात करेंगे टॉरस की, और आने वाला टाइम यानी कि आने वाला हफ्ता 30 मार्च से 5 अप्रैल टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। आप ये रीडिंग सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। ओके सो पहले सिंगल जो हैं उनके लिए हम चेक करते हैं। मून का कार्ड है कंफ्यूजन्स, डबल माइंडेड, मूड स्विंग्स नजर आ रहे हैं टॉरियंस के, और कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। आपकी जो माइंड है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता है, कभी वो कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। आपके आपके पार्टनर की मूड स्विंग्स रहते हैं, या आपका जो रिलेशन अगर है किसी पर्सन के साथ या किसी के साथ आपका लव या कुछ जो भी है मामला आपके जो चल रहे हैं वो बहुत अनसर्टन है। कभी इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कभी ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है आपके पर्सन। कभी आप कमिटमेंट देते हैं कभी नहीं देते हैं, कभी कांटेक्ट होता है कभी नो कांटेक्ट में चले जाते हैं। तो एक अनसर्टन सी सिचुएशन नजर आ रही है आपकी लव लाइफ की, यहाँ आपकी सिंगल लाइफ की जो भी है मून की एनर्जी है कि अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हसद करते हैं, जेलस हैं, हो सकता है आपके कभी कभार इंसान ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करता है, ऐसे लोगों के साथ उसका कनेक्शन बन जाता है जो वही लोग आपसे हसद करते हैं, जेलस है। तो ये भी हो सकता है। कुछ एनिमीज भी मुझे नजर आ रहे हैं टॉरस के, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि अगर आपके वाकई दुश्मन हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो सामने से तो दोस्त नजर आते हैं लेकिन वो वाकई दुश्मन होते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से भी आपको केयरफुल होना चाहिए। हर किसी से अपने दिल की बात में शेयर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे टॉरस वाले इस हफ्ते काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं, कोई फैसला लेना चाहते हैं मूव ऑन का या ब्रेकअप का या जो भी है शादी का, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं। प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। रिश्तेदारों में भी मुझे ऐसा लगता है काफी लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग मैरिड हैं, जो टॉरस मैरिड हैं, उनके लिए भी डबल माइंडेड वाली सिचुएशन नजर आ रही है। कभी आपका रिलेशनशिप ऑन होता है कभी ऑफ होता है, कभी आपके साइड से कभी आपके पर्सन के साइड से कोई फैसला लेना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड या अपने बच्चों से रिलेटेड, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। कभी आप कुछ सोचते हैं कभी आप कुछ सोचते हैं, और यहाँ पे मुझे जगलिंग नजर आ रही है। आप भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, लेकिन फिर भी मामलात आपके इम्बैलेंस ही हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चले, परफेक्ट रिलेशनशिप बने, परफेक्ट मैरिड कपल आपकी तरह आप रहना चाहते हैं, लेकिन कभी वो कैसा हो जाता है कभी कैसा हो जाता है। तो वही मुझे अनसर्टेनिटी यहाँ भी नजर आ रही है, जगलिंग नजर आ रही है। और हो सकता है इस वक्त कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, तो वो भी हो सकता है क्या काफी सारे टॉरस दूसरी शादी करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, वो भी आपके माइंड में रहे कहीं शादी कामयाब नहीं हुई है तो दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन डबल माइंडेड है कि आया करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात पहली फर्स्ट मैरिज के बावजूद लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन वो भी डबल माइंडेड है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं, इरादा कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जिन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं उनका भी यही है कि कभी वो अपने पार्टनर के साथ, कभी उनके साथ, कभी किनके साथ। तो वो चीज मुझे नजर आ रही है टॉरस वालों की। ओके फिर यहाँ पे करियर को लेके क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है टॉरस के लिए। तो आप यहाँ पे भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉरस वालों के लिए ये जरूर है कि यू आर वेरी प्रैक्टिकल। अब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चल रहे हैं, अपनी जॉब और अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं। हाँ, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हैं। हो सकता है आप जिस वर्क प्लेस पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पे शायद आपका दिल नहीं लगता, काम नहीं कर पाते हैं, या आपके लिए सूटेबल नहीं है, या जॉब आप स्विच करना चाहते हैं, लेकिन शायद इस वक्त ये जो सिचुएशन है वो प्रैक्टिकली आपको सोचना चाहिए। डोंट बी इमोशनल, कोई भी इम्पल्सिव आपने फैसला नहीं लेना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना है कि ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान, आपके फैसले से कोई आपको नुकसान पहुंचे। इसी तरह बिजनेस से रिलेटेड मामला को भी आपको बहुत सख्ती से, बहुत स्ट्रिक्ट होकर देखना चाहिए।
इमोशनली किसी के साथ भी कोई डील मत करें, कोई कमिटमेंट नहीं करना है आपने प्रैक्टिकली देखना है चीज़ों को, आप टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करने हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। फाइनेंशियली टॉरस वालों का एम्पर का कार्ड है, तो फाइनेंशियली हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पे हैं तो उनको आप बहुत बखूबी सर अंजाम देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर नजर आ रही है टॉरस वालों की, और हो सकता है आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो यही मामला मुझे नजर आ रहा है कि फाइनेंशियली आपकी लोगों को सपोर्ट मिलती रहेगी। तो यहाँ पे कुदरत की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोगों की, अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला की जात जो है वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत करीम है, और वो आपकी ही मदद होती रहेगी, कुदरती मदद होती रहेगी, चाहे आपके फाइनेंशियल इस वक्त सिचुएशन जो भी है, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअली जो है आपको एक पावर, एक सपोर्ट जो है वो मिलती रहेगी। हो सकता है कि काफी टॉरस वालों को इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, आपके फादर से कोई सपोर्ट या बड़े भाई से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकती है। और यहाँ अगर आपके पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं, पैसे फंसे हुए हैं, तो वहां से आपके फादर, आपके कोई मेंटोर या आपके कोई बॉस या आपके बड़े भाई आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। सेहत के हवाले से थोड़ी डिप्रेशन, एंजाइटी आपको हो सकती है, रात को नींद में कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हुए लग रहे हैं, सक्सेस नजर आ रही है। अगर आपका रिसेंटली रिजल्ट आने वाला है तो आपको कामयाबी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपने सेट किया है कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए और उसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की है, तो वो चीज आपको अचीव हो जाएगी। तो जो लोग स्कॉलरशिप वगैरह चाहते हैं, बैरून मुल्क जाके या किसी और सिटी में अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं, अपना बैचलर्स करना चाहते हैं, अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम नजर आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो ये था हॉरोस्कोप टॉरस के लिए। अब है गाइडेंस, लव गाइडेंस पहले देख लेते हैं। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकें और फील करें कि कौन सी ऐसी चीज है वो आपको इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है या दुख में मुब्तला कर रही है। आपको अपने आप को एग्जामिन करना है और उसके बाद जो है वो सोचना है, फैसला लेना है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, आई एम द एंजल ऑफ पीस। वैसे भी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वॉर वाली, उसमें एंजल ऑफ पीस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो एंजल ऑफ पीस आपके इर्द गिर्द है, आपके साथ है। अब आई ब्रिंग यू, और वो एंजल ऑफ पीस कह रहा है आई ब्रिंग यू न्यू ट्रैंक्विलिटी एंड स्मूदर रोड अहेड। तो एंजल ऑफ पीस जो है आपकी लाइफ में जो आपका जो जिंदगी का जो रास्ता है वो स्मूथ करेगा, आपकी लाइफ में आसानियां पैदा करेगा। तो आपके जो लकी नंबर्स हैं उनमें 7, 16 एंड 25। कलर्स होंगे ग्रीन, येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। आप जो व्रत करेंगे इस हफ्ते, या हय्यू या कय्यूम 101 टाइम्स, 101 मरतबा डेली आपने ये व्रत लाजमी करना है। उसके बाद जो है आप जो लास्ट में आपके लिए डिवाइन मैसेज है वो है हेल्पफुल पीपल। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपके हॉरोस्कोप में आया था कि ऐसे लोगों के साथ जो लोग चैरिटी करते हैं या एनजीओज हैं या पर्सनली जो लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ अपने जो है दोस्ती रख सकते हैं, उनके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप खुद भी पर्सनल लेवल पर लोगों की जरूर मदद किया करें। तो अब बात होती है जेमिनी की। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोसा के लिए कैसा रहेगा चेक करते हैं। पहले बल्कि ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप जो है अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी आप अपना हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। पहले जो सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं है, उनके लिए सन का कार्ड है। ये कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड होता है, कुदरती सपोर्ट का कार्ड होता है। तो जेमिनी वालों के लिए हैप्पीनेस आने वाली है। शादी के हवाले से मामलात आपके बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं कि जिनों की शादी नहीं हुई है उनके लिए मैरिज का कार्ड भी है, सपोर्ट का कार्ड है, कुदरत की
सपोर्ट का कार्ड है और जो है आपकी जिंदगी में रोशनी आने वाली है, आपकी जिंदगी में शाइन आने वाला है। यहाँ पे अगर आप खुश नहीं है, आपका ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको बहुत कुछ लर्निंग भी देती हैं। तो जेमिनाई वाले जो हैं वो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी नजर आ रही है और जो है यहाँ पे सन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी जिंदगी की, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एक मूव ऑन वाली सिचुएशन हो गई है कि आप उस चीज से आप निकल गए हैं, आपने उस चीज से अपने आप को निकाल दिया है, उस ब्रेकअप से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, और आप भरपूर तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ में फुलफिलमेंट आपको फील होगी, आप बहुत ज्यादा एक सन की एनर्जी है, कुदरत की सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ नजर आ रही है जेमिनी वालों के लिए। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी सेलिब्रेशन टाइम, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं। अगर अभी आपकी मैरिज हुई है तो हनीमून प्लान कर सकते हैं, और जो लोग फर्स्ट मैरिज में उनको नाकामी हुई है तो दूसरी शादी की तरफ हो सकता है आपका, और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों के साथ आप इंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, और ट्रैवल आपका हो सकता है पर्सनल लेवल पर, दोस्तों के साथ कोई ट्रैवल आपका हो सकता है। तो ये टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा, फैमिली टाइम भी होगा, पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अगर कोई आपका जो है ब्रेकअप है तो वो भी पैचअप हो सकता है, किसी दोस्त के साथ नाराजगी है तो वो भी पैचअप हो सकता है, किसी पुराने दोस्त के साथ आपकी जो है दोबारा से कनेक्शन बन सकता है। सोशलाइजिंग नजर आ रही है कि सोशली आप बहुत एक्टिव रहेंगे, सोशल सर्कल, दोस्त, फन, पार्टी, ये भी मुझे नजर आ रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी अच्छी लग रही है आपकी। बच्चों से खुशियां आपको मिलेंगी, बच्चों की कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो ये जेमिनी की एनर्जी है। करियर के हवाले से यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो जेमिनी वालों का ये हफ्ता काफी चैलेंजेस वाला होगा, स्ट्रगल वाला होगा, लेकिन आपका जो भी गोल है वो आप जरूर अचीव करेंगे। उसमें आपकी जॉब की प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में कोई अचीवमेंट हो सकती है, और कोई ट्रैवल प्लान कर रहे थे तो वो ट्रैवल भी आपका हो सकता है, और कोई ऐसा काम जो रुका हुआ था उसमें थोड़े डिलेज के बाद वो आपका काम भी हो जाएगा। तो जो भी आप काम, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टेंटली वो काम करते रहे, अगर आपने वो छोड़ दिया, वक्ती तौर पे आपने काम किया और फिर छोड़ दिया, तो उस चीज को हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर काफी अरसे से किसी चीज को लेकर आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। और फिर सफर, ट्रैवल, कोई ऐसा काम जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कहीं और, किसी और सिटी, किसी और कंट्री में कोई बिजनेस, कोई आउटलेट आप बना सकते हैं, कोई कारोबार आप चला सकते हैं, किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप, कोई शेयरिंग पे भी आप कोई काम कर सकते हैं। फाइनेंशियली ये हफ्ता एस ऑफ कप्स एक का कार्ड है कि फाइनेंशियली हफ्ता आपका खर्चे का हफ्ता होगा। फैमिली पे खर्चा हो सकता है, बिजनेस पे खर्चा हो सकता है, ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने कहा, ट्रैवल पे कोई खर्चा, मेहमानदारी, ईद का मौका या कोई इस तरह का कोई सिचुएशन, शादी में कोई शिरकत है उसमें भी पैसा खर्च हो सकता है, या कोई ऐसा शौक जो आपका बहुत क्रिएटिव, कोई ऐसा शौक है, उसमें भी आपका पैसा लग सकता है। तो ये हफ्ता आपका खर्चे का हफ्ता होगा। सेहत के हवाले से ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। सेहत जिन लोगों की अच्छी नहीं है तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, आप काफी एक्टिव रहेंगे। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हैं और दिल से सोचते हैं, कोई भी फैसला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जो भी आप प्रैक्टिकल फैसला लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ चॉइसेस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप गौर कर रहे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है आपके एजुकेशन में। ओके, अब गाइडेंस टाइम है और लव गाइडेंस है आपके लिए। beware of what you are when it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make spend your understanding of love and life.
तो जो भी आप काम करेंगे, जो भी दिल का जो मामलात होते हैं, कभी भी जब भी दिल के कोई फैसला करना होता है तो हम सही और गलत को नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी आपकी चॉइस होगी, जो भी आपका फैसला होगा, वो पूरी लाइफ के लिए हवाले से उस चीज पे बहुत असरअंदाज, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो जो भी आप फैसला करें, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, बी कॉन्फिडेंट और उस पर आपको फेथ रखना चाहिए। यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। आप अक्सर औकात कंफ्यूज रहते हैं और इनडिसाइसिव भी रहते हैं। उसका रीजन ये है कि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। आपको रिसर्च करनी चाहिए। डू रिसर्च और सीक एक्सपर्ट एडवाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं उस मामले के। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23। कलर्स होंगे जेमिनाई वालों के लिए ग्रीन एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप जो विर्द करेंगे या सलामो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपके लिए लास्ट में है गाइडेंस। हेल्पफुल पीपल, लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए जो लोगों की मदद करते हैं। कुछ ऐसे चैरिटी करते हैं, एनजीओज हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो लोगों की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहें। कैंसर की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। ये हॉरोस्कोप आप सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। पहले जो सिंगल हैं उनकी बात करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड, तो फिलहाल मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन नजर आ रही है। आप अपनी सिंगल लाइफ से खुश नहीं हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपने गिव अप कर लिया है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ कामयाब नहीं हुई है। हो सकता है डिफरेंट रिलेशनशिप्स हुए हैं लेकिन उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। आपने ही अब गिव अप कर दिया है। अब आपका कोई इरादा नहीं है कि किसी के पे ट्रस्ट करें, किसी पे भरोसा करें, किसी के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आए। तो इस वक्त आपकी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो गई है कैंसेरियंस की, स्पेशली लव लाइफ को लेकर, कि अब आपका दिल बिल्कुल फेडअप हो गया है। किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, किसी से दोस्ती करने की ख्वाहिश नहीं है, किसी के साथ शादी करने की ख्वाहिश नहीं है। तो फिलहाल आप सारी इन चीजों, लव के मामलात को लेकर आप ब्रेक पर नजर आ रहे हैं। मैरिड लाइफ, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। को बच्चों से रिलेटेड कोई खुशखबरी, गुड न्यूज, औलाद की गुड न्यूज मिल सकती है। और बहुत सारे मैरिड जो कैंसेरियंस वो ये सोचते हैं कि वो ऐसे रिलेशनशिप में चल रहे हैं, शायद वो चीज उनको नहीं मिली है, वो सेटिस्फेक्शन, वो प्यार, वो लव जो वो चाहते थे, जो वो डिजर्व करते हैं, जितना ज्यादा उन्होंने अपने पार्टनर को दिया, अपनी फैमिली को दिया, अपने घर को दिया, वो चीज उनको रिटर्न में वो चीज उतना आपको नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीजों का आपको एहसास सा फील होगा, लेकिन फिर आप अपने बच्चों में अपने आप को बिजी कर लेंगे, अपने घर में आप एक्टिविटीज में अपने आप को बिजी कर लेंगे। इस हफ्ते आप छोटी छोटी चीजें जैसे घर की रेनोवेशन, घर को सेट करना, चीजों को सेट करना, अपने आप को टाइम देना, तो ये एक्टिविटीज रहेंगी। किसी दोस्त से मुलाकात, कोई ऐसा पुराने दोस्त जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, उसके साथ दोबारा आपका कनेक्शन बन सकता है, उनका मैसेज आ सकता है या आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को मिस कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, किससे बात करें। तो ये है करियर के हवाले से 6 ऑफ सोर्ड। एक तो ट्रैवल, आपका काम से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है। फिर बहुत सारे इश्यूज जिन लोगों ने अपने बिजनेस और अपने जॉब से रिलेटेड फेस किए हैं, जो फेस कर रहे हैं, लॉसेस वगैरह, या बिजनेस में वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। अब इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मतलब मुझे लगता है 1 बाय 1 चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होंगी। कुछ डिले थे, आप ट्रैवल पे नहीं जा रहे थे, या कुछ आपने प्लान्स किए थे लेकिन आप वो प्लान्स नहीं कर पाए थे, हर चीज़ में रुकावट आ रही है, डिले हो रहा है, पेमेंट्स में डिले हो रही है, या आपकी प्रमोशन ड्यू है और वो नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि हीलिंग आपकी शुरू हो गई है, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फाइनेंशियली ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं पैसा रुका हुआ था वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का मैटर, वहाँ से आपको वो रिजॉल्व हो जाएगा।
और कहीं पेमेंट आपकी ब्लॉक है तो वो भी आपको मिल जाएगी। हफ्ता अगर आप कोई लॉटरी लेते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। कोई जो है बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी से भी आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, पैसों का फायदा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बोनस आपको मिल सकता है। तो कोई ये चीज है, कोई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा आपको केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली पेट यानी कि स्टमक, पेट से रिलेटेड जैसे किडनी, लिवर, स्टमक, ये सारी चीजें थोड़ा सा इफेक्ट हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें, ये थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, या आपको ये प्रॉब्लम है, स्टमक पेट से रिलेटेड है, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो कार्ड्स हैं उनके लिए है कि थोड़े मामलात आपके डिले हो सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपका पढ़ाई पे काफी फोकस रहेगा। फोकस आप जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। हैंगमैन यानी कहीं आपने अप्लाई किया है, कोई बाहर जाना चाहते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, तो वो चीजें थोड़ी डिले हो सकती हैं आपकी। लव गाइडेंस है कैंसर के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन एंड अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव को इंक्रीज एंड ट्रांसफॉर्म ऑल द थिंग्स। तो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मजीद डीप होगा और ज्यादा गहरा, डे बाय डे आप देखेंगे कि और ज्यादा गहरा होगा। और जितना ज्यादा इंसान एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है रिलेशनशिप में, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। जनरल गाइडेंस है, यू डिजर्व द बेस्ट, आप डिजर्व करते हैं सबसे बेस्ट। रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज, किस चीज को लेकर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो दुआएं हैं, आपके जो ख्वाब हैं, उसके लिए कोशिश करें, वो चीज हासिल करने की कोशिश किया करें और गिव अप नहीं करें अपनी डिजायर्स पे, अपनी प्रेयर्स पे, अपने ड्रीम्स पे। और अगर कुछ चीजों को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो आप कर सकते हैं, और आप डिजर्व करते हैं बेस्ट। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। कलर्स होंगे कैंसेरियंस के लिए येलो, पिंक एंड व्हाइट, और ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। आपने जो विर्द करना है, या हफीजो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है, या हफीजो। लास्ट में आपके लिए एंजल कार्ड से स्पेशल मैसेज चेक करते हैं, इट्स अप टू यू। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ की डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी थॉट्स हैं। आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है और आपका जो एक्शन है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में। सो गाइज, ये था हॉरोस्कोप इस पूरे वीक का। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मुझे जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतजार रहेगा। अपना सवाल भेज सकते हैं अगर आप फ्री टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो कोई भी सवाल जो आपके माइंड में है, आपकी जिंदगी से रिलेटेड, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में विथ योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल जायचे के लिए, अपना बर्थ चार्ट या फिर अपनी पूरी डिटेल टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे जो स्क्रीन पर आ रहा है 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। कीप वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।